नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में बंदरगाह पर हजारों छोटी बड़ी नावों का मेला लगा हुआ है। एम्स्टर्डम में हर 5 साल बाद बोट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस महामेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में छोटी बड़ी नाव, याट और जहाज एम्स्टर्डम पहुंचे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में एम्स्टर्डम पोर्ट नावों से भरा हुआ दिखाई दिया। नाव और जहाज बंदरगाह के एक छोर से आते और दूसरी छोर से निकल जाते। पुराने जमाने में समुद्र में चलने वाले जहाज भी इस आयोजन में शामिल हुए और लोगों की वाहवाही लूटी। सेल 2025 नाम से आयोजित ये परेड एम्स्टर्डम शहर की 750वीं सालगिरह का जश्न है, जो 5 दिनों तक चलता है। वैसे तो बोट फेस्टिवल का आयोजन 5 साल बाद होता है, लेकिन इस बार यह आयोजन 10 साल बाद हुआ है, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से 2020 में होने वाला बोट फेस्टिवल रद्द कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करंट लगाकर बाघ का शिकार किया गया। 18 और 19 अगस्त की रात शिकारियों ने करंट का जाल बिछाया, जिसकी चपेट में आने से बाघ की मौत हो गई। करंट लगने के बाद जंगल के बीच बाघ का शव पड़ा हुआ था। ये इलाका सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। वन विभाग ने बताया कि टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में आने वाले खरबर गांव के लोगों ने ही करंट बिछाया था। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने जंगल की ओर मौत का करंट दौड़ाया। उसी की चपेट में आने से टाइगर रिजर्व के बाघ की मौत हो गई। उनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी के 2 की तलाश जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ वन विभाग की टीम ने बाघ का अंतिम संस्कार किया। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अपनी स्पेस यात्रा का एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में अंतरिक्ष से भारत को देखा जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिए गए वीडियो में दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक की झलक देखी गई। वीडियो में भारत के अलग अलग शहरों में हो रही लाइटिंग दिख रही थी। शुभांशु शुक्ला ने ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड किया जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत के दक्षिण से उत्तर भाग की ओर ट्रैवल कर रहा था। वीडियो में पृथ्वी के इर्द गिर्द सितारों की चमक साफ देखी जा सकती थी। मॉनसून के सीजन में रिकॉर्ड किए गए वीडियो में पृथ्वी पर बरसात करने के लिए तैयार बादल दिखाई दिए। उन्हीं बादलों के बीच बीच में पर्पल रंग की लाइट जल रही है। ये दरअसल बिजली कड़क रही है। वीडियो में जहां अंधेरा दिख रहा है, शुभांशु ने बताया कि वो हिमालय का हिस्सा है। वीडियो के एंड में पीली रोशनी ने एंट्री मारी। शुभांशु ने बताया कि वो सूर्य की रोशनी थी। उस वक्त सुबह हो रही थी। अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किए गए भारत के इस खूबसूरत वीडियो को देखना अपने आप में कभी ना भूलने वाला पल है। जापान में 24 घंटों के अंदर ही इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि लोगों के घरों के सामने खड़ी हुई गाड़ियां तक डूब गईं। ऐसे कई वीडियो आए हैं जिसमें गाड़ियों की सिर्फ छत ही दिखाई दे रही है और बाकी का हिस्सा पानी में डूबा हुआ था। ये गाड़ियां तो चालू हालत में थी, लेकिन चलने के लिए सड़क का 1 इंच हिस्सा भी इनके पास नहीं था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, उधर 7। ये वो गाड़ियां हैं जो बारिश के पानी की भेंट चढ़ गई। पानी उतरने के बाद ही इनका कुछ हो पाएगा। जापान में अचानक हुई इस बारिश की वजह लिंगलिंग चक्रवाती तूफान है। समय के साथ तूफान तो कमजोर पड़ गया, लेकिन उसने जापान को काफी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। ये फैसला फ्लोरिडा में हुए एक जानलेवा हादसे के बाद लिया गया है। 12 अगस्त को हुए उस हादसे के लिए भारतीय ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह को जिम्मेदार पाया गया। हादसे का वीडियो हरजिंदर के ट्रक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। आरोप है कि हरजिंदर ने हाईवे पर अवैध तरीके से यू टर्न लिया, जिसकी वजह से एक कार उसके ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद अमेरिका के गृह मंत्री मार्को रूबियो ने सभी कमर्शियल ड्राइवरों के लिए वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर, ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या अमेरिकी नागरिकों की जान को खतरे में डाल रही है। साथ ही अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों की रोजी रोटी पर भी चोट पहुंचा रही है। हरजिंदर सिंह 2018 में अवैध तरीके से अमेरिका में पहुंचा था और 2023 में उसे कैलिफोर्निया में ट्रक ड्राइवर का कमर्शियल लाइसेंस मिला था। गिरफ्तारी के बाद हरजिंदर सिंह को कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा लाया गया, जहां उस पर 3 अमेरिकी नागरिकों की जान लेने का केस चलेगा। मलेशिया की रॉयल एयरफोर्स का एक फाइटर विमान हादसे का शिकार हो गया। फाइटर जेट में उड़ान भरते ही आग लग गई और फिर वो धधकते गोले में तब्दील हो गया। सब कुछ सामान्य था। अमेरिका से लिया गया FA-18D हॉर्नेट फाइटर रनवे से टेक ऑफ लेने के तुरंत बाद आग की लपटों से घिर गया।
उसके बाद तो ऐसा लगा मानो विमान में आतिशबाजी लगी रही हो। विमान आग के गोले में बदल गया, उसमें चिंगारी फूटती नजर आई। आसमान में किसी फाइटर प्लेन के साथ हादसे की ऐसी तस्वीरें दुर्लभ है। हादसा मलेशिया के कुआंतन एयरबेस के रनवे पर रात 9:05 पर हुआ। गनीमत रही कि फाइटर जेट में आग लगते ही दोनों पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया था। हालांकि इस हादसे में दोनों पायलट भी गंभीर तौर पर घायल हो गए। बीते 10 महीनों में अमेरिका के FA-18D हॉर्नेट फाइटर में ये छठा बड़ा हादसा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जैसी तस्वीर सामने आई वो इससे मेल नहीं खाती। तस्वीरें बांदा की है, जहां किसान काम धंधा छोड़कर घंटों लाइन में लगे हुए दिखाई दिए। बस देखते जाइए, जहां तक नजर जाए वहां तक देखिए। गिनती गिनते थक जाएंगे, लेकिन ये भीड़ खत्म नहीं होगी। तस्वीरें बांदा के खाद क्रय केंद्र की है। किसान सुबह से शाम तक उमस भरी गर्मी में लाइन में खड़े रहते हैं। ये सिलसिला कई दिनों से लगातार जारी है। महिला पुरुष सब लाइन में खड़े दिखे, लेकिन घंटों के इंतजार के बाद भी जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रही। खाद की कमी से धान और अन्य फसलें सूखने लगी हैं। समय पर खाद ना मिली तो फसलें बर्बाद होने का खतरा किसानों की नींद उड़ाए हुए है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाथियों ने अब रिहायशी इलाकों में दस्तक देनी शुरू कर दी है। लोग वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि 4 हाथियों का झुंड शहर में घुसा, लोगों में दहशत मच गई। लोग चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को सावधान करने लगे। ये हाल तब है जब ग्रामीण इलाकों के आसपास सेफ्टी वॉल और बाढ़ के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन हाथी फिर भी रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आने से जान का खतरा तो बना ही है, साथ ही फसलों का भी नुकसान हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में राशन डीलर्स वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया है। भीड़ को हटाया जा रहा है। ये देखिए पुलिस का लाठीचार्ज देखिए। कई प्रदर्शनकारी पुलिस के हत्थे भी चढ़े, जिसके बाद उनकी जमकर पिटाई की गई। दरअसल प्रदर्शनकारी सीएम आवास घेरने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पहले ही रोक लिया। पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को हिरासत में भी लिया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। राशन डीलरों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें कई बार आश्वासन दिया, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया। अफ्रीकी देश सूडान से एक अच्छी खबर सामने आई है, जब कॉर्डोफन में आतंक के खिलाफ बनी टीम ने 50 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान ज्वाइंट फोर्स के जवानों ने जीत का जश्न भी मनाया। हर तरफ से निकलता काला धुआं, जगह जगह पड़े आतंकियों के शव, गोलियों की गूंजती आवाज। तस्वीरें आतंक के खिलाफ ऑपरेशन की है, जिसे सूडान के सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया। इस दौरान जी का जंजाल बने 50 RSF आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। आतंकियों की कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। आतंकियों से बरामद सामान पर भी अब सूडान में आतंकियों के खिलाफ बनाई गई संयुक्त टीम का कब्जा है। यूपी के बिजनौर में नौकरानी की शर्मनाक करतूत सामने आई, जहां मालकिन से बदला लेने के लिए मेड धुले हुए बर्तनों पर पेशाब छिड़क देती थी। उसकी ये हरकत जब घरवालों ने CCTV में देखी तो उनके होश उड़ गए। घटना बुधवार की है, जब नौकरानी रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने एक गिलास में पेशाब किया और धुले हुए बर्तन में छिड़क दिया। नौकरानी जब काम करके चली गई तो घर वालों ने CCTV चेक किया तो सभी दंग रह गए। शाम को नौकरानी जब काम करने घर पहुंची तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने पूछताछ की तो अपनी गलती मान ली, लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी ये बताने से इनकार कर दिया। बता दें कि नौकरानी पिछले 10 साल से काम कर रही थी। घर वाले उस पर भरोसा करते थे, लेकिन घर वालों को शक तब हुआ जब कई बार नौकरानी रसोई में कपड़े खोलती हुई पकड़ी गई। हालांकि तलाशी लेने पर जब कुछ नहीं मिला तो घर वालों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जब यही घटना बार बार हुई तो घर वालों का शक गहरा हो गया और फिर CCTV में चेक किया तो पता चला कि नौकरानी उन्हें पेशाब वाले बर्तन में खाना खिलाती है। ABP News,
आपको रखे आगे।